कढ़ाई और दूध का बर्तन। इनकी चिकनाई तो घिस घिस के ही निकलेगी। मतलब बॉश सारी चिकनाई हटा देगा। और तुम्हारी गलतफहमी भी। बॉश इंडियन किचन का डिशवॉशर। हम अक्सर सुनते हैं कि राजनीतिक पार्टियां अपने सदस्यों के लिए व्हिप जारी कर रही हैं। शायद कई बार हम सबके मन में आता होगा कि आखिर यह व्हिप क्या होता है। हमने अभी भी सुना कि विधानसभा में स्पीकर के चुनाव को लेकर सारी पार्टियों ने अपने अपने सदस्यों के लिए व्हिप जारी किया है। आपको याद होगा कि जब जब लोकसभा राज्यसभा में किसी महत्वपूर्ण बिल को पास कराना होता है या फिर उस पर चर्चा करना होता है, तब अलग अलग पार्टियां अपने सहूलियत के हिसाब से व्हिप जारी करती रहती हैं। आपको जानकर हैरानी होगा कि कई लोगों द्वारा व्हिप को लोकतंत्र के अनुकूल नहीं बताया जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि व्हिप क्या होता है, कैसे काम करता है और सबसे महत्वपूर्ण कि इसके कितने प्रकार होते हैं और किस परिस्थिति में किस प्रकार के व्हिप को जारी किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। व्हिप शब्द को इंग्लिश के वर्ड व्हिपिंग से लिया गया है। अगर व्हिपिंग के बारे में हम बात करें तो यह एक ब्रिटिश प्रथा है जिसमें पार्टी के सदस्यों को पार्टी लाइन का अनुसरण करने को कहा जाता है। व्हिप को अगर हम सीधे साधे शब्दों में कहें तो एक तरह से किसी भी राजनीतिक दल के सदस्यों को जारी किए जाने वाला वह पत्र है जिसके जरिए सदस्यों को कहा जाता है कि वे पार्टी लाइन के अनुसार ही अपना फैसला रखें। आपको हम इसे एक उदाहरण से समझा देते हैं जिससे आप इसे और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में 3 तलाक के खिलाफ बनाए गए कानून को बिल के रूप में पास करना है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों को एक तरह का नोटिस जारी करेगी। इस नोटिस में सांसदों को पार्टी के विचारों से अवगत कराया जाएगा और उनसे इस चीज का अपील किया जाएगा कि वह सब एक निश्चित दिन को जो पार्टी तय करेगी उस दिन सदन में मौजूद होकर इस बिल का समर्थन करें। आमतौर पर व्हिप पार्टी के किसी भी वरिष्ठ सदस्य के द्वारा जारी किया जाता है। अब आपको बता दें कि व्हिप के 3 प्रकार होते हैं। व्हिप के प्रकार को हम 1 लाइन व्हिप, 2 लाइन व्हिप और 3 लाइन व्हिप के नाम से जानते हैं। अब आपको बता देते हैं कि इन तीनों में अंतर क्या होता है। सबसे पहले आपको 1 लाइन व्हिप के बारे में बता देते हैं। It's not what I asked for. What are we going to do with all these ingredients now? Like you say, it's a wash. अंदर से इतना बड़ा है, सब फिट हो जाएगा। अरे आंटी भी क्वाइट यार। 1 लाइन व्हिप में एक बार रेखांकित किया जाता है, मतलब कि सदस्य इस काम के लिए एकदम बाध्यकारी नहीं होता कि उसे मौजूद ही होना है, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज है वह यह कि पार्टी के सदस्य को पार्टी के विरोध में वोट नहीं देना होता है। हालांकि पार्टी इसके लिए एक तय सदस्यों की संख्या को निर्धारित करती है कि कम से कम कितने सदस्य पार्टी की तरफ से सदन में मौजूद होने ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं 2 लाइन व्हिप के बारे में। 1 लाइन व्हिप के मुकाबले 2 लाइन व्हिप में सदस्यों का मौजूद रहना ज्यादा बाध्यकारी होता है। अगर कोई सदस्य गैर मौजूद रहता है तो उसे इस बात का जवाब देना पड़ता है कि वह सदन में मौजूद क्यों नहीं था। किसी भी संसद सदस्य या फिर विधानसभा सदस्य को यह जवाब पार्टी प्रधान के समक्ष देना होता है। आमतौर पर किसी विशेष वोटिंग के दौरान यह व्हिप जारी किया जाता है। अब बात कर लेते हैं 3 लाइन व्हिप के बारे में। 3 लाइन व्हिप ऊपर के दोनों व्हिप से अधिक बाध्यकारी होता है। इस व्हिप के जरिए पार्टी अपने सदस्यों को हर हाल में मौजूद होने का निर्देश देती है। आमतौर पर इसका उपयोग फ्लोर टेस्ट या फिर किसी बहुत ही महत्वपूर्ण बिल को पास कराने के लिए पार्टी करती है। फ्लोर टेस्ट का मतलब कि जब पार्टी को सदन में बहुमत सिद्ध करना होता है तब वह इसके जरिए अपने सारे सदस्यों को सदन में मौजूद रहने का निर्देश देती है। अगर इस व्हिप को जारी करने के बावजूद भी पार्टी का सदस्य सदन में मौजूद नहीं रहता है तो पार्टी उसके खिलाफ कोई सख्त कदम भी उठा सकती है। आमतौर पर इसका मतलब होता है कि सदस्य हर हाल में पार्टी लाइन के साथ खड़ा रहे। अगर इस व्हिप के खिलाफ कोई सदस्य जाता है तो ऐसी स्थिति में उसकी संसद सदस्यता भी खतरे में पड़ सकती है। दल बदल रोधी कानून सभापति को ऐसे सदस्य की सदस्यता को रद्द करने का पूरा अधिकार भी देता है। व्हिप को जारी करने के लिए पार्टियां एक व्हिप प्रमुख को भी चुनती हैं जिसे हम मुख्य सचेतक बोलते हैं।
व्हिप को लेकर कुछ लोग मानते हैं कि यह लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है, क्योंकि इसमें सदस्यों को अपने विवेक के अनुसार वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता है। उम्मीद है अब आपको व्हिप से जुड़ी हर एक जानकारी मिल चुकी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी स्क्रीन पर जो डोनेशन की जानकारी दिख रही है उसके माध्यम से आप हमारी मदद जरूर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।